इंडिया में हम कीर्ति सिंह। और अब जैसा कि सब जानते हैं कि झारखंड राज्य के विधानसभा में मॉनसून सत्र 3 तारीख से शुरू हो गई है। ऐसे ही में झारखंड की राजधानी रांची से एक खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अब नमाज अदा करने के लिए विधानसभा में कमरा अलॉट किया गया है। इस कमरे की नंबर है TW318, जहां पर अब आसानी से मुस्लिम समुदाय या धर्म के लोग वहां जाकर नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। दरअसल अब विपक्षी नेता यानी कि बीजेपी के नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे ही एक सवाल बीजेपी के विधायक विरंची नारायण ने भी कहा है। इसी तरह बाकी समुदाय के लोगों के लिए भी कुछ ऐसा ही कार्य करना चाहिए। दरअसल विरंची नारायण के साथ और भी बीजेपी के कई विधायक और नेता अब इस मुहिम में जुड़ गए हैं और उनका भी यही कहना है कि अब सभी धर्म के लोगों के लिए एक धार्मिक स्थल बना देनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में भी दिन के हिसाब से भगवान की पूजा की जाती है। इसलिए सभी के लिए एक समान अधिकार होना चाहिए, जिसे लेकर अब आप देख सकते हैं कि इसके लिए एक मुहिम खड़ी हो गई है और लगातार बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक सभी इसे लेकर अपनी तर्क रख रहे हैं। तो सुनिए क्या कहना है बोकारो के विधायक विरंची नारायण का। नमस्कार, मैं आपका ध्यान झारखंड विधानसभा की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं, जहां पहले झारखंड सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए जानी जाती थी और मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए अपना हर हथकंडा अपना रही थी। चाहे नई नियोजन नीति में मुस्लिम समाज को विशेष रूप से खास तरजीह देने की बात हो अथवा कुछ भी। बहुत दुख होता है जब आप धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर किसी समाज विशेष को लाभ पहुंचाने का हथकंडा अपनाते हैं। अब आज ताज़ा खबर यह है कि विधानसभा ने सरकार के राह पर चलते हुए अब विधानसभा में एक कमरा अलॉट किया है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। तो जब मुस्लिम समाज नमाज अदा कर सकते हैं तो जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो हनुमान चालीसा क्यों ना पढ़ें? वो भी तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि जिस प्रकार आपने कमरे का अलॉटमेंट नमाज पढ़ने के लिए दिया है, उसी प्रकार से कम 5 कमरे का, क्योंकि संख्या बल में हम बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम 5 कमरे का अलॉटमेंट या एक बड़े हॉल का अलॉटमेंट हमें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए दें। अथवा जो जैन धर्म के लोग हैं उनको भी उपासना के लिए कमरा दें। जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनके लिए भी उपासना के लिए कमरा दें। और तो और आखिर आप ये जो सरना मतावलंबी हैं उन बंधुओं को, जो आदिवासी भाई हैं, उनको आप क्यों भूल गए? ये सरकार तो आदिवासी हितैषी भी तथाकथित रूप से है, तो उनके लिए भी एक कमरा दें। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से कि निश्चित रूप से हमारी जो आवाज़ है वो आप तक जाएगी और आप इस पर ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो देखा आपने किस तरह से विधायक विरंची नारायण कह रहे हैं कि हिंदुओं की संख्या और भी ज्यादा है, इसलिए कम से कम 5 रूम से ज्यादा रूम अलॉट कराने चाहिए ताकि वो हनुमान चालीसा पढ़ सके। ऐसे ही तर्क और वितर्क लगातार सभी विपक्षी नेता इस पर दे रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के भी कुछ नेता अपने बचाव के लिए उतरे हैं और उनका कहना है कि इस मुद्दे को जानबूझकर बीजेपी एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है। ये बात तेजी से न केवल झारखंड बल्कि दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है। इसे लेकर अब कुछ लोग इस मुहिम और इस कदम की आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि ये कब तक प्रशंसा और आलोचना का सिलसिला चलता रहेगा। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया रांची।